हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, चैप्टर 1 साइंस का। आप सब जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, जो बुक्स प्रेफरेबल होती हैं वो होती हैं एनसीईआरटी की बुक्स। और अब हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो नई अब चेंज हो गई हैं, नई बुक्स आ गई हैं। तो नए चैप्टर्स को भी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी में से ही बनते हैं। और आजकल क्वेश्चन फैक्चुअल बेस के साथ साथ में पेडोलॉजिकल अप्रोच में भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पेडोलॉजिकल अप्रोच हर सब्जेक्ट का आना चाहिए, और हमारी न्यू एनसीईआरटी की बुक्स उसी पे ही बेस्ड हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 को, कि इसमें क्या हो रहा है। 6 ये पूरी एक सीरीज़ चलेगी। हम पहले क्लास 6 कवर करेंगे, फिर 7th और 8, इस तरीके से पेपर 2 में आपकी साइंस की तैयारी हो जाएगी, जो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो हमारा चैप्टर 1 क्या है? द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। सबको पता है कि जो बुक का नाम है वो क्यूरियोसिटी है, ठीक है। क्यूरियोसिटी बुक का नाम है, और हम अब इसको डिस्कस करते हैं। साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। साइंस हमारी हेल्प किस चीज़ में करता है? टू एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर मतलब हम अपने चारों तरफ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। फिर हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते समय बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं और उसे समझते हैं, और उसका रियल लाइफ में इम्प्लीकेशन करते हैं। तो यही हमारा साइंस है, ठीक है। अब इसमें इसको पढ़ने से क्या क्या लर्निंग आउटकम्स आएंगे? अब आप सोचोगे कि हम सिर्फ ये पढ़ लें कि कौन सी बर्ड है, वीवर बर्ड के बारे में, स्पैरो के बारे में। वो क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको अगर पेडोलॉजिकल अप्रोच किसी भी चैप्टर का नहीं पता होगा, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, तो भी आपको नहीं पता कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो किस लेवल का आने वाला है और कैसा आने वाला है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम चीज़ों को समझें, अच्छे तरीके से समझें, ताकि हम अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकें। तो आपके लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे? बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट साइंस क्या है और कैसे ये हमारे डेली लाइफ में हेल्प करती है। लर्न द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मैथड। जो भी साइंटिफिक मेथड है उसके स्टेप्स को हम समझेंगे। अप्रिशिएट द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड क्यूरियोसिटी। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि क्यूरियोसिटी नाम क्यों रखा गया। क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा। अगर आपके अंदर कोई चीज़, किसी चीज़ को जानने की इच्छा है, तो समझिए आपने साइंस के स्टेप पे आप आगे बढ़ चुके हो। क्यूरियोसिटी होगी तो आप चीज़ों को ढूंढोगे, एक्सप्लोर करोगे और ऑब्जर्व करोगे। फिर उसके बाद है अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। यही बोला जा रहा है कि हमको डेली लाइफ में साइंस को किस तरीके से समझना है और उसको इम्प्लाई करना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये आपको दे रखा हुआ है कि क्या क्या है साइंस, क्या है साइंस, हमारे आसपास क्या क्या साइंस में आप ऑब्जर्व करते हो, रोल ऑफ साइंस क्या है, क्यूरियोसिटी, और साइंस हमारे डेली लाइफ में क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद है अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं? द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी हैज़ इट्स ओन रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब कि क्यूरियोसिटी अगर किसी अंदर किसी के है, तो वो एक रीज़न है एग्जिस्टेंस होने का। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चनिंग को स्टॉप नहीं करें, क्यूरियस होकर क्वेश्चंस को पूछें, लेकिन जेन्युइन क्वेश्चंस। ये नहीं कि आप क्वेश्चनिंग कुछ भी किए जा रहे हो कि ये कैसे हुआ, इस नाटक में क्या हो रहा है, उस सीरीज़ में क्या चल रहा है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं, जिसका कुछ आउटकम हो। ऐसे क्वेश्चंस उठाइए जिससे आप जिसके बाद आपको कुछ उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नया पता चले, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी? एक मिनट। नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि साइंस क्या है, ठीक है। साइंस को समझते हैं क्या है। साइंस इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग। साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक मेथड है, एक सिस्टमैटिक मेथड है कि किसी चीज़ को
समझने का। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। ठीक है, वो पेड़ का नाम ये है और XYZ इस पेड़ का नाम ये है, इससे ये फ्रूट आता है। ये तो हुआ समझने का एक चीज़ समझी आपने, जानी। ठीक है, फिर उसके बाद एक कोई पर्सन है, उस पेड़ के बारे में जानने के बाद उसके अंदर एक उत्सुकता आई कि इस पेड़ को मैं देखूं, इसलिए वो गार्डन में गया या उसने खोज की कि ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, वहाँ जाना, उसको ऑब्जर्व करना। फिर उसके बाद इस उसको ये देखना कि ये किस किस तरीके से फ़ायदेमंद है, इसकी पत्तियाँ कैसे हैं, इससे क्या इसका और उपयोग लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे तुलसी जी का मेडिसिनल बेनिफिट्स, अगर किसी ने सोचा होगा कि तुलसी के पौधे को से इतनी सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, तो किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, उसके बारे में जाना होगा, तब उसे पता चला होगा, है ना। ऐसे सिंकोना ट्री है, ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो मेडिसिनल वैल्यूज़ होते हैं, फर्नीचर्स हमारे वुड से बनते हैं, तो किसी ने इस चीज़ का उपयोग सोचा तो होगा ना, तब तो समझ में आया होगा ना। तो इसीलिए यही चीज़ है कि एक सिस्टमैटिक मेथड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है इट हेल्प्स अस फॉर टू एक्सप्लोर, डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड को सोचने समझने के लिए ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस क्या है? अंडरस्टैंड नेचर। अगर आप किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो आपकी हेल्थ और टेक्नोलॉजी को क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक एसेट प्रोवाइड करेगा। चीज़ों के बारे में आप जानोगे तब आप जानोगे कि उसको कैसे इनोवेट करेंगे और उसका यूसेज हम कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद इट हेल्प्स इन मेकिंग बेटर डिसीजंस। आपका अगर इनोवेटिव माइंड होगा तो आप अच्छे डिसीजंस बना सकते हो, और अगर आपने कोई चीज़ का इन्वेंशन किया तो आप उसको उससे अपनी लाइफ को क्या बना सकते हो, मच बेटर और ईजियर और सेफर बना सकते हो। साइंस बिगिंस विथ क्यूरियोसिटी। साइंस का इजाद कैसे होता है? जब हमारे अंदर उत्सुकता होती है, और मेक्स अस आस्क क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तब। ठीक, इट आस्क क्वेश्चंस अबाउट नेचुरल इवेंट्स। नेचुरल इवेंट्स के बारे में हम क्वेश्चंस को पूछते हैं, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, अगर ये ऐसा है तो क्यों है, इसको हम इस तरीके से करें तो कैसे होगा। तो उसके लिए हम क्या करना शुरू करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम कोई कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। पहले हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कोई चीज़ दिमाग में आती है तो हम क्वेश्चनिंग करते हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है उसको जानने के लिए। फिर हम क्वेश्चनिंग करते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब हम कोई जो भी चीज़ हमें मिलती है उसके बारे में हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं। साइंस हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव अवर लाइफ। साइंस हमें हेल्प करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और हमारी लाइफ को ईजियर बनाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आया कि इसमें कुछ है, की टर्म्स हैं। ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? ऑब्जर्वेशन आपका है केयरफुली वॉचिंग समथिंग यूजिंग सेंसेस। एक्सपेरिमेंट है आपका अ टेस्ट टू फाइंड आंसर्स। कंक्लूजन आपका हुआ कि आपने डिसीजन को मेक किया। अब कुछ वन लाइनर रिवीजन आपका ये है कि साइंस इज़ द वे ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड थ्रू क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और रीजनिंग। रीजनिंग माइंड होगा तभी आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, अब साइंस क्या है? सिस्टमैटिक वे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये हमने समझ लिया। क्यूरियोसिटी क्या आएगी? क्वेश्चन आएगा, फिर आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को और उसके बारे में चीज़ों को फाइंड आउट करोगे। साइंटिफिक मेथड का क्या होता है? चीज़ों को ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद आप किसी चीज़ को देखोगे, समझोगे, उसके बाद क्वेश्चन करोगे कि ये ऐसा क्यों है। हाइपोथेसिस, किसी के उसके बारे में, मतलब कि हाइपोथेसिस एक ऐसा चीज़ है, ऐसा आपका कंसर्न है कि आप किसी चीज़ को मानते हो लेकिन अभी वो टोटली प्रूफ नहीं हुआ है, मतलब कि वो अभी बीच में है। आप अभी एक्सपेरिमेंटेशन पे कुछ चीज़ें आप कंक्लूजन्स ला रहे हो, लेकिन उसका तथ्य बनना, उसका एक फैक्ट बनना अभी बाकी है। एक्सपेरिमेंट करके तब आप कंक्लूजन तक पहुंचोगे।
साइंस कहाँ यूज़ होती है? हर जगह यूज़ होती है, हमारे घर में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ट्रांसपोर्ट में और इंडस्ट्रीज़ में। साइंस के लिए कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप, टेस्ट ट्यूब्स, मेजरिंग टूल्स, मेजरिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस और टेलीस्कोप्स। ठीक है, मेजरिंग टूल्स में आपका वेट हो गया है ना। टेलीस्कोप आपको पता है कि आप यूज़ करते हो फॉर वॉचिंग स्टार्स और वेरी फार ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोप से हम बहुत माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। Did you know the scientific word science comes from Latin word scientina which means knowledge? ठीक है, ये आपको पता है कि साइंस जो वर्ड है आपका आया है साइंटिनिया से, जिसका नाम है नॉलेज। रियल लाइफ कनेक्शन फ्रॉम रेफ्रिजरेटर टू रॉकेट, फ्रॉम मोबाइल फ़ोन टू मेडिसिन, साइंस इज़ एवरीवेयर। साइंस आपका हर जगह है। ठीक। ऑब्जर्व केयरफुली, थिंक डीपली, डिस्कवर क्लियरली, यही आपका वो है कि आपको साइंस यही सिखाता है। फिर उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, कहाँ गया स्लाइड हमारी। ये हमने पढ़ लिया था। अब फोर्थ पे आते हैं। अब उसको थोड़ा डीपर में करके बताया गया है। ठीक है, ये आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख देना, देन आई विल गाइड यू कि हाउ यू विल गेट दिस पीडीएफ। ओके, या आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उस पर ये पीडीएफ्स मैं सेंड कर दूँगी। फिर उसके बाद या आप मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अद्वैत आधुनिक एजुकेटर नाम से है, और मैं आपको डीएम में फ़ाइल सेंड कर दूँगी या व्हाटएवर, देख लेंगे वो कैसे करना है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, ये हमने अभी डिस्कस ही कर लिया। उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि वी सी डैट आइज़ मेल्ट्स। हमने ये चीज़ देखी कि आइज़ पिघलती है। ठीक। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि क्यों पिघलती है। फिर हमने कहा कि आइस, तो हमने फिर ऑब्ज़र्व किया, एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि आइस तब पिघलती है जब इट गेट्स वार्म, जब वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है तो पिघलती है। हीट आइस एंड ऑब्ज़र्व, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि चलो आइस को हीट करते हैं, तब उसके बाद ये हमने सोचा अभी कि आइस किस किस तरीके से पिघल सकती है। फिर उसे हम एक्सपेरिमेंट करें, एक हाइपोथेसिस हमने ड्रॉ की, उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर हम कंक्लूजन पे पहुँचे। ठीक है, यही सारी चीज़ें दी हुई हैं रियल लाइफ में। साइंस स्टडी क्लाउड्स एंड वाटर साइकिल। ठीक है, साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड आउट कि प्लांट्स कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या बेस्ट तरीके हैं। लाइट बल्ब्स, ये सब जो आप यूज़ करते हो सारे साइंस का ही रिज़ल्ट हैं। रॉकेट हो गया, ये भी आपका साइंस का ही रिज़ल्ट है। फिर एक्टिविटी इन डेली लाइफ। ठीक है, थिंक थिंक ऑफ एनी नेचुरल इवेंट टू मेक यू क्यूरियस। वाई इज़ द स्काई ब्लू, ये चीज़ सोचना कि क्यों है स्काई ब्लू ही क्यों है, उसको देखना, अपने यूजिंग योर सेंसेस, साइंस को, उसको स्काई को ऑब्जर्व करना। फिर उसके बाद सिंपल एक्सपेरिमेंट्स फाइंड करो, सी सनलाइट एंड स्कैटरिंग, मतलब होता है ना, आप लोग स्केल्स में देखना, स्केल में ऐसे आप देखोगे ना सन की तरफ तो आपको 7 कलर्स दिखते हैं। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, ऑब्ज़र्व करना कि सनलाइट में और कौन कौन से कलर होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कशन करना, अपने आइडियाज़ को शेयर करना। आप लोग को एक बार को ये लग सकता है कि हम ये क्यों ही पढ़ रहे हैं, इससे बढ़िया तो हम ये पढ़ते कि जो है कौन सी बर्ड ऐसी है जो अपना घोंसला खुद बनाती है। ठीक है, कौन सा ऐसा जानवर है वो पेड़ पे चढ़ा रहता है हमेशा, तो वो ये सब पढ़ेंगे बेटा। वो सब चीज़ें क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन अगर आप ये शेयरिंग, ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटेशन, इस चीज़ को अगर आप खुद समझ जाओगे ना, तो पैथोलॉजिकल का कोई सा भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी चैप्टर को लेके। ठीक है, क्योंकि वो तो रट ना हुआ तो वो क्लास थर्ड का की बुक है, अगर 3rd to 5th वाला जो आप दे रहे हो, 3rd to 5th का बच्चा भी रट करके अपने पेपर में लिख के आता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि उसका इम्प्लीकेशन डेली लाइफ में कैसे करना है, जो कि अब
हर टीचिंग एग्ज़ाम में उसी तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप बार बार चीज़ें करोगे, क्वेश्चनिंग होगी भी, क्योंकि फिर उसी तरीके के क्वेश्चन आपको क्लासरूम में भी डेवलप करने होंगे बच्चों को उस तरीके से बीइंग एन एजुकेटर ले जाने के लिए। जब आपको खुद पता होगा कि क्वेश्चंस कैसे एक्सपेरिमेंटेशन को लीड करने के लिए कैसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाएं, तभी आप पूछ भी पाओगे। वरना आप भी जाके यही करोगे, चलो कॉपी निकालो, व्हाट इज़ वाई द स्काई इज़ ब्लू नहीं पूछोगे, आप बस लिखवाओगे कि स्काई इज़ ब्लू बिकॉज हमने देखा है कि स्काई इज़ ब्लू ही होता है। ठीक है, तो बच्चों में क्वेश्चनिंग लाने के लिए आपको क्वेश्चनिंग का एनवायरनमेंट खुद बनाना पड़ेगा, तब बच्चे क्वेश्चन करना सीखेंगे। साइंस इज़ ऑल अराउंड अस इन डेली लाइफ। कैसे है कुकिंग, वॉशिंग, आप बच्चों से ही पूछ सकते हो कि ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आपका साइंस यूज़ हो रहा है। वैसे तो हर जगह ही यूज़ हो रहा है, लेकिन बच्चों से पूछने पे और पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ, कमेंट में आंसर लिखिए। साइंस बिगिंस विथ, किससे होती है? ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से या कंक्लूजन से? बताइए किससे होती है? ऑब्जर्वेशन से होती है ना, पहले तो हम देखते ही हैं। फिर उसके बाद क्यूरियोसिटी लीड्स टू, क्यूरियोसिटी से हम और ज़्यादा सोते हैं, टीवी देखने लगते हैं, खाने लगते हैं, या आप क्वेश्चंस पूछते हैं ज़्यादा। ये भी बात हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखो। आई एम गिविंग यू टाइम, और आप इसका जो है, या ये वाले शीट ना, मैं आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, या मैं अभी इसे पोस्ट कर दूँगी। आप वहाँ जाके इसके आंसर्स को फाइंड आउट करो। अगर डिफ़िकल्टी होगी देन कमेंट करो, आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स। और ये बहुत सिंपल आंसर्स हैं, हर कोई ही कर लेगा। आप कमेंट में स्कोर अपना लिख के मुझे देना कि कितने स्कोर आपके हैं। ठीक है, या मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, देखती हूँ। फिर उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, वन लाइनर्स हैं कि क्या है, हाइपोथेसिस क्या होती है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 नंबर। हाइपोथेसिस एक स्मार्ट गैस होता है, यानी कोई भी चीज़ आपने देखा और उसका रिज़ल्ट आपको नहीं पता है, और रिज़ल्ट से एकदम नियरेस्ट जो आप कंक्लूजन निकाल रहे होते हो विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन, वही होता है। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब वही रिज़ल्ट आता है तो आपका वो कंक्लूजन होता है। ठीक है, ये सिंपल पॉइंट्स हैं। माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को करने के लिए। नेचर इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, साइंस इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़। तो ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था। ठीक है, यही मेमोरी ट्रिक के लिए याद कर लो। ओ ए जी टी सी ऑब्जर्व करना, पूछना, गैस करना। गैस हमारा हाइपोथेसिस होती है। एक्सपेरिमेंट यानी टेस्ट, और कंक्लूजन को ड्रॉ करना। ठीक है, ये एक कुछ अच्छा सा फ्लो चार्ट है समझने के लिए। ठीक है, यही चीज़ हमने डिस्कस अभी की थी, उसको ही बस दिखाया गया है। फिर उसके बाद आपका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये, है ना। साइंस बिगिंस विथ, कैसे बिगिन होती है बताइए? व्हाट इज़ साइंस? तो ये इस तरीके का बहुत सिंपल सा चैप्टर था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नेक्स्ट में हम कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पेडालॉजिकल अप्रोच को लेते हुए चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।